इन्फ्लेशन इज रीच टू ए रिकॉर्ड अलार्मिंग लेवल। 40% SPI है, 40% महंगाई। कैसे मुकाबला गरीब आदमी करेगा? इनकम में तो कोई इजाफा इतना नहीं हुआ। गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% 15% इजाफा हुआ है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी मिनिमम वेजेस हमने 25,000 रुपए की हैं, लेकिन ये करस्पॉन्ड नहीं करती जो 40% महंगाई बढ़ गई है। तो हमें इनकम बढ़ाने पे जोर देना होगा, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो एक ही चीज़ काउंटर है उसकी दुनिया में, वो है इनकम बढ़ाना। और कोई चीज़ महंगाई का मुकाबला ही नहीं कर सकती। तो इनकम को बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं जो हम तजवीज़ कर रहे हैं। एक मल्टी ब्रेड अर्नर का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में कहते हैं वालिद साहब कमा के लाएंगे और सबको फीड करेंगे, जबकि दुनिया के दूसरे ममालिक में घर के बाकी अफराद भी जॉब्स करते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं, और वो एक किटी ला के घर में पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं, ये अच्छा नहीं समझा जाता। मैं समझता हूँ हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमें मल्टी ब्रेड अर्नर के जो पॉलिसी उस पर जाना पड़ेगा, और घर के तमाम अफराद जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियत दी है, काबिल हैं, वो जॉब्स वगैरह करके घर की किटी में पैसे शामिल करें, तो फिर आप महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मुलाजमतों के मौके, न्यू जॉब क्रिएशन इज़ ए मस्ट। महंगाई का मुकाबला आप बेरोज़गारी से नहीं कर सकते। महंगाई का मुकाबला आप नई मुलाजमतों के मौके पैदा करके कर सकते हैं। तो उसके लिए हायर ग्रोथ, जो मैंने पहले कही थी, ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि हमें महंगाई के मुकाबले के लिए रुपीज़ को भी अपना स्टेबल रखना पड़ेगा। अगर रुपये 300 से ऊपर गया तो महंगाई होगी। अगर रुपीज़ 300 के बजाय 275 रुपये पे आया तो चीज़ें जो आप इंपोर्ट करते हैं वो सस्ती हों। यही वजह है कि आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही, क्योंकि आपकी डॉलर की कीमत कम हुई है और आपको इंपोर्ट करने में कम पड़ रहा है, कम लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम रुपये को भी स्टेबल रखें, और हम ब्रेड अर्नर, मल्टी ब्रेड अर्नर को प्रमोट करें, न्यू जॉब क्रिएशन करें, और अफरात ज़र जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं उसको वो जो स्पेकुलेशन होता है, जो सट्टेबाजी होती है, वो भी मैं समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि रोकी जाए। डॉलराइजेशन होता है, वो सट्टेबाजी होती है। शुगर को होल्ड कर लेते हैं, वो सट्टेबाजी कहलाता है। ऐसी कोई चीज़ ना हो। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लें जिनमें इन चीज़ों की सप्लाईज स्मूथली मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि सट्टाबाजी ना हो सके।